कहा जाता है भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, वे केवल उन्हीं को परखते हैं जिन्हें वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसी भक्त की जिसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं, चाहे जीवन ने कितनी ही कठिन परीक्षाएं क्यों न ली हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। गरीबी उसके घर की अस्थायी स्थिति थी, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता। थोड़ा सा अन्न जो उसके पास होता पहले भगवान को अर्पित करता, फिर स्वयं ग्रहण करता। गांव वाले अक्सर उसे कहते, माधव, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? नो धन मिला, नो सुख। पर माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान की भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा धन है। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज के दाने तक घर में नहीं बचे। एक दिन माधव के पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा था। उसी रात एक साधु वेश में व्यक्ति उसके द्वार पर आया। साधु बोला, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? माधव एक क्षण के लिए रुका। यह उसका आखिरी भोजन था, लेकिन अगले ही पल उसने वह चावल साधु को अर्पित कर दिया और स्वयं भूखा ही सो गया। अगले दिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो, खुद भूखा है और दूसरों को खाना बांट रहा है। माधव का हृदय आहत हुआ, पर उसकी भक्ति कम नहीं हुई। उसने बस इतना कहा, अगर भगवान की इच्छा है कि मुझे अपमान सहना पड़े तो मैं उसे भी प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। कुछ दिन बाद माधव की पत्नी बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रात को वह मंदिर में बैठकर रोने लगा, हे प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी श्रद्धा डगमगा रही है। उसी क्षण मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक की लो तेज हो उठी। एक दिव्य स्वर गूंजा, माधव, क्या तुम्हारी भक्ति केवल सुख के लिए थी? माधव कांप उठा। उसने आंखें बंद कर ली और बोला, नहीं प्रभु, आप जो भी दे वह मेरी परीक्षा ही सही, मैं स्वीकार करता हूँ। अगली सुबह वही साधु फिर उसके घर आया, पर इस बार वह साधु नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अपने दिव्य स्वरूप में भगवान ने कहा, माधव, मैं तुम्हें भूख दी, अपमान दिया, पीड़ा दी, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति को परखना चाहता था। याद रखो, भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते, केवल अपने सच्चे भक्तों की ही लेते हैं। क्षण भर में माधव की झोपड़ी समृद्धि से भर गई। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, पर माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति यूं ही बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और अंत ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान देरी कर सकते हैं, भगवान परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वे अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो समझ लीजिए, भगवान आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहे, वे आपको निखार रहे हैं। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।